नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए यूपी जीके का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? ऑप्शन है मिर्जापुर में, सोनभद्र में, मुजफ्फरनगर में और ऑप्शन डी है पीलीभीत में। तो साथियों, रानी लक्ष्मीबाई बांध जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? इसका ऑप्शन है नवाबगंज, भितरकनिका, चंद्रप्रभा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार जो है आपका चंद्रप्रभा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रप्रभा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल 22% भूमि जो है कृषि योग्य है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22% है। अगला प्रश्न है, ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? इसका ऑप्शन है 1983 में, 1986 में, 1989 या फिर ऑप्शन डी है 1993 में। तो मेरे प्यारे साथियों, ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब? 1983 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 12, 8, 6 या फिर 10? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो रामसर स्थलों की कुल संख्या 10 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? पंतनगर में, कानपुर में, गोरखपुर में या फिर आगरा में? तो साथियों, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपका यह कहाँ की गई थी? तो पंतनगर में की गई थी। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंतनगर में। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों, यह 1916 ईस्वी में हुई थी। कब? 1916 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? इसका ऑप्शन दिया गया है न्यू यमुना ब्रिज, डफरिन ब्रिज, लव कुश ब्रिज या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल जो है आपका यह है न्यू यमुना ब्रिज है। कौन सा? न्यू यमुना ब्रिज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन है 1865 में, 1878 में, 1869 में या फिर ऑप्शन डी है 1866 में। तो साथियों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपका 1869 ईस्वी में हुई थी। कब? 1869 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, आपको बताना है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, यह आपका 1951 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान
कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जौनपुर शहर की स्थापना आपसे पूछा गया है, तो जौनपुर शहर की स्थापना जो है आपका कौन किया था? तो साथियों यह आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो साथियों यह आपका थारू जनजाति है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, थारू जनजाति। अगला प्रश्न है ये, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो साथियों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा गया है, तो यह आपका शाह मोहम्मद सुलेमानी थे। कौन है? शाह मोहम्मद सुलेमानी। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया है, इसकी स्थापना 1869 ईस्वी में हुई थी। कब है? 1869 ईस्वी में। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह आपका शाह मोहम्मद सुलेमानी थे। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? 1957 में, 1967 में, 1958 या फिर 1962 है। तो प्यारे साथियों गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न पुरस्कार जो है आपका 1957 में मिला था। कब? 1957 में। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? आर्किड, कुमुदनी, पलाश या फिर कमल? साथियों क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, छोटे छोटे क्वेश्चन में आपसे कंफ्यूज कर देता है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, आपसे राष्ट्रीय नहीं बल्कि राजकीय पुष्प पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? आर्किड, कुमुदनी, पलाश या फिर कमल? साथियों आपके ऑप्शन में कमल भी दिया गया है, तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है आपका पलाश है। क्या? पलाश है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद की स्मृति में किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, 29 अगस्त को। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो साथियों फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो यह आपका अकबर ने करवाया था। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर ने। अगला प्रश्न है ये, वर्ष 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वर्ष 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष रोमेश चंद्र दत्त थे। कौन? रोमेश चंद्र दत्त। तो प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सालार मेला निम्न में से कहां आयोजित किया जाता है? बाराबंकी में, सोनभद्र में, ललितपुर में या फिर बहराइच में? तो साथियों सैयद सालार मेला आपसे पूछा गया है कि इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो साथियों इसका आयोजन बहराइच में किया जाता है। कहाँ? बहराइच में। तो प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बहराइच में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
रामगंगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी? 1920 में, 1922 में, 1937 या फिर 1925? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी? तो साथियों, यह 1920 ईस्वी में स्थानांतरित की गई थी। कब? 1920 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? तो साथियों, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। ये नहीं शब्द आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। घाघरा नदी, रामगंगा नदी, गंगा नदी या फिर गोमती नदी? तो साथियों, आपसे जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी है जो कि आपका हिमालय से नहीं निकलती है। तो प्रश्न नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? घाघरा नदी, रामगंगा नदी, गंगा नदी, ये सभी नदियां जो है आपके हिमालय से निकलती हैं, लेकिन गोमती नदी आपका यह हिमालय से नहीं निकलती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? तो यह आपका गोमती नदी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झुकाव मंदिर अर्थात रत्नेश्वर मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ में, आगरा, वाराणसी या फिर बांदा? तो साथियों, झुकाव मंदिर अर्थात रत्नेश्वर मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी में। जौनपुर की सरकी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? महमूद खान, मलिक सरवर, इब्राहिम खान या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, जौनपुर की सरकी वंश की नींव जो है आपका ये है मलिक सरवर के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? मलिक सरवर के द्वारा। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष अपने अधिकार में कर लिया था? तो साथियों, मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने 1912 ईस्वी में अपने अधिकार में कर लिया था। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? आपसे उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत पूछा गया है, तो प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या है साथियों? कोयला है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोयला। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा निधि संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में, 1988, 1982 या फिर ऑप्शन डी है 1978 में? तो साथियों, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा निधि संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह आपका 1982 ईस्वी में हुई थी। कब? 1982 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वाराणसी से भारत जीवन का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो साथियों, वाराणसी से भारत जीवन का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो यह रामकृष्ण वर्मा ने शुरू किया था। किसने? रामकृष्ण वर्मा ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की जलवायु है? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु आपका उष्णकटिबंधीय मानसून है। क्या? उष्णकटिबंधीय मानसून। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 8, 6, 5 या फिर 9? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो यह 8 राज्यों को स्पर्श करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 राज्यों को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? आगरा में, बांदा में, मेरठ में या फिर वाराणसी में? तो साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
वाराणसी में। वर्ष 1877 में बाबू तोताराम ने अलीगढ़ से किस पत्र का प्रकाशन शुरू किए थे? तो साथियों यह है भारत बंधु प्रकाशन शुरू किए थे। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा भारत बंधु। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर धर्मवीर भारती पुरस्कार की घोषणा की है? तो साथियों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर धर्मवीर भारती पुरस्कार की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? सूर्य, शिव, दुर्गा या फिर ब्रह्मा? तो साथियों उत्तर प्रदेश राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग आपका जो है देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा देवी दुर्गा की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? तो साथियों यह है पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों यह है आपका तराई क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली, सहारनपुर, मेरठ या फिर मिर्जापुर? तो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शामली। ग्रामीण सेवक योजना ग्रामीण संचार सेवक योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथियों ग्रामीण संचार सेवक योजना जो है आपका 2002 में शुरू किया गया था। कब? 2002 में। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1967 में, 1976 में, 1972 या फिर 1978? तो साथियों उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह है 1972 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1972 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख लवण है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख लवण आपसे पूछा है, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख लवण इनमें से कौन सा है? तो साथियों यह है रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट है। क्या? रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। तो प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दैनिक समाचार पत्र आज का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1923 में, 1920 में, 1925 में और ऑप्शन डी दिया गया है 1929 में। तो साथियों दैनिक समाचार पत्र आज का प्रकाशन जो है आपका यह है 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कब? 1920 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ललितपुर, बांदा, झांसी और ऑप्शन डी है महोबा। तो साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो यह आपका महोबा जिला है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महोबा जिला। अमृतलाल नागर का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा या फिर झांसी? तो साथियों अमृतलाल नागर का जन्म आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो यह आपका आगरा शहर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आगरा शहर में। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर कुश्ती।
तो साथियों इनका संबंध वॉलीबॉल खेल से है। किससे? वॉलीबॉल खेल से। तो प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में भारत की पहली ऊनी मिल लाल इमली की स्थापना किसने की थी? साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा गया है कानपुर में भारत की पहली ऊनी मिल लाल इमली की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन है डेविड वार्नर, माइकल क्लार्क, अलेक्जेंडर मैकरॉबर्ट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कानपुर में भारत की पहली ऊनी मिल लाल इमली की स्थापना अलेक्जेंडर मैकरॉबर्ट ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर मैकरॉबर्ट ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पर स्थित है? उन्नाव में, रायबरेली में, अलीगढ़ में या फिर ललितपुर में? तो साथियों उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उन्नाव में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो साथियों निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो साथियों यह आपका राई लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राई। भांगड़ा आप कहाँ का है? तो भांगड़ा पंजाब का है। छऊ कहाँ का है? तो साथियों यह है छऊ आपका महाराष्ट्र का है। घूमर आपका राजस्थान का है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत किस वर्ष बनाया गया था? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत किस वर्ष बनाया गया था? इसका ऑप्शन है 1925 में, 1927 में, 1928 या फिर ऑप्शन डी है 1932 में। तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत किस वर्ष बनाया गया था। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न, ये मैंने आपको पूरे टोटल 50 यूपी जीके के क्वेश्चन करा दिया है। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।